Today we are going to study about SAAG, serum ascites albumin gradient. What it determined? It determined the cause of ascites. What will be the cause of ascites? It can be determined by serum ascites albumin gradient. Okay, नॉर्मली देखते हैं सबसे पहले कि असाइटिस तो मतलब बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा टोटल बॉडी जो वाटर होता है, चाहे टोटल बॉडी फ्लूइड जो होता है, ठीक है, टोटल बॉडी वाटर जो होता है वो होता है लगभग 60%, मान के चलते हैं लगभग 60% है। इसका जो है 2/3 और 1/3, ठीक है, ये जो होता है ICF होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसका 1/3 जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नॉर्मली हमारे प्लाज्मा में होता है, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में भी होता है, ठीक, और कुछ जो है हमारे ट्रांस सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ट्रांस सेलुलर फ्लूइड कह सकते हैं आप, जैसे पेरी कार्डियल फ्लूइड हो गया, ठीक, आप कह सकते हैं जैसे प्लूरल फ्लूइड है, ठीक, आप कह सकते हैं इंडोलिम्फ हो सकता है, पेरीलिम्फ हो सकता है, ठीक, आप इसको, और जैसे कि हमारा साइनोवियल फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड में ये सब आते हैं। प्लाज्मा है और इंटरस्टिशियल स्पेस, जैसे इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, ठीक, ये है अपना ब्लड वेसल्स मीन्स सर्कुलेटरी, ब्लड सर्कुलेटरी पार्ट, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए इसमें RBC भी है, ठीक, इसमें ये जो फ्लूइड है वो है प्लाज्मा फ्लूइड, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है अल्बुमिन, जो प्रोटीन है जो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये बनाता कौन है? ये बनाता है हमारा लीवर, ठीक है। और इसका नॉर्मल जो अल्बुमिन का फंक्शन होता है ये मेंटेन करता है BCOP, मीन्स ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इट मेंटेन, अल्बुमिन मेंटेन द ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब क्या है कि जैसे सारा सराउंडिंग सेल्स भी हैं, तो इस सेल्स में जो फ्लूइड हैं, ठीक, चाहे ये जो सेल है RBC है, इसमें जो फ्लूइड हैं, ठीक है, अगर सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको कहते हैं ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक। और जो फ्लूइड आउटसाइड द सेल, जैसे कि ये हमारे
प्लाज्मा जो फ्लूइड है, और जो ये है अपना जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, ये है अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और जो प्लाज्मा फ्लूइड है, ये दोनों मिला के प्लाज्मा फ्लूइड प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये मिला के है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, अब क्या होता है, नॉर्मली एक और टर्म समझते हैं, इडीमा। नॉर्मली इडेमा क्या होता है कि जब भी आपका अगर फ्लूइड, ठीक है, चाहे वो कोई भी कारण हो, अभी हम बताएंगे, जिसमें कि आपका फ्लूइड जो है जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, या कि उसका कारण हो सकता है एक्सुडेटिव कारण हो सकता है, या कि उसका कारण हो सकता है ट्रांसुडेटिव। ठीक है, दो कारण हो सकता है, एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव, जिसके कारण जो फ्लूइड का जो शिफ्ट है वो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में हो रहा है, इसके चलते वो होता है इडीमा। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं थर्ड स्पेस में भी एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, फ्लूइड का। तो थर्ड स्पेस में वो मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, चाहे आप कह सकते हैं या कि कोई मेलिग्नेंसी हो गई, या कि कोई अनदर डिजीज जैसे हार्ट फेल्योर हो गया, उसके चलते हो गया, चाहे आपको पोर्टल हाइपरटेंशन जैसे लीवर की प्रॉब्लम हो गई, सिरोसिस हो गया, ये सब के चलते किसी न किसी जैसे कि थर्ड स्पेस में और कोई अन्य जैसे पेरिटोनियम में अगर ये फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, या एब्डोमेन में कह सकते हैं, तो इस चीज़ को, इस टर्म को हम कहते हैं एसाइटिस। नॉर्मली ये कहते हैं एसाइटिस, जो ये फ्लूइड एब्डोमेन नॉर्मली और पेरिटोनियम में मतलब जो इकट्ठा होता है, इसको हम लोग एसाइटिस टर्म देते हैं। अब हम आगे यही जानेंगे कि एसाइटिस का व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एसाइटिस, इसका मेन कारण क्या था कि जिसके कारण ये एसाइटिस हुआ, या कि हिपैटिक था, या कि एक्स्ट्रा हिपैटिक था, कि कोई अन्य रीजन था। ठीक है, इसको हम बाद में जानेंगे। अब जो एक्सुडेटिव है, नॉर्मली ये एक्सुडेटिव क्या होता है कि ये जो इसमें क्या होता है ना कि जो वेस्कुलर जो सिस्टम का जो वेस्कुलर कैपिलरीज जो हैं, कैपिलरीज का जो है परमिएबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैपिलरीज का जो है परमिएबिलिटी बढ़ जाता है किसी इन्फेक्शन, चाहे इन्फ्लामेशन के चलते या कोई इन्फेक्शन के चलते, ठीक है, जिसमें फ्लूइड तो आ ही रहा है, उसके साथ अल्बुमिन जो लार्ज प्रोटीन है, नॉर्मली ये बाहर आता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर फ्लूइड के साथ अगर ये आ रहा है, ठीक है, तो ये अल्बुमिन का बाहर निकलना मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन और अन्य चीज़ बताएंगे आगे, जिसमें कि ये कारण हो सकता है। ठीक है, ट्रांसुडेटिव जो है, इसमें जो फ्लूइड का जो शिफ्ट होता है, नॉर्मली ये जो फ्लूइड का शिफ्ट होता है, ये दो कारण से हो सकता है। इसमें है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक है फिर हम अंकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और अंकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, जिसमें कि जो वेस्कुलर कैपिलरीज है, इसको समझिए, जैसे ये मान लीजिए कि ये है अपना ब्लड वेसल्स, ये है कैपिलरीज, ठीक है, इसमें कैपिलरीज का परमिएबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है, और जो ये फ्लूइड है उसका शिफ्टिंग जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड का शिफ्टिंग होने लगता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लेकिन यही फ्लूइड अगर फिर बैक होके वही ब्लड वेसल्स में जैसे कैपिलरीज में जाता है, ठीक है, फिर बैक, ठीक है, तो इसको कहते हैं अंकोटिक प्रेशर। ठीक है,
तो अंकोटिक प्रेशर इसको हम पीओ से डिनोट कर रहे हैं और इसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को पीएस से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सब का कारण क्या है, ट्रांसुडेटिव फ्लूइड के एक्युमुलेशन का कारण ये हो सकता है कि या कि हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, ज़्यादा हो गया है, या अंकोटिक जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इसके चलते क्या है, ट्रांसुडेटिव इडिमा का कारण बनेगा। ये मेनली क्या होता है, इसमें कोई अल्बुमिन का सिक्रीशन नहीं, अल्बुमिन रिलीज आउट नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अल्बुमिन रिलीज आउट नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मतलब इन्फेक्शन शो नहीं करता है, ठीक है, कोई इन्फ्लामेशन शो नहीं करता है। मतलब इसका कोई कारण हो सकता है जैसे कि अंदर प्रेशर बढ़ा हो, ठीक है, चाहे कि जिसमें कि परमिएबिलिटी जो है कैपिलरीज का वो बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, रूट कॉज क्या है कि जैसे ये ब्लड वेसल्स है और इसके जो अंदर की जो लाइनिंग होती है ये होता है इंडोथीलियम, इंडोथीलियल लाइनिंग, ठीक है, इंडोथीलियल लाइनिंग। अब क्या होता है, जैसे कि इन्फ्लामेशन हुआ तो ये ब्लड वेसल्स डायलेट करता है, वेसोडाइलेशन होता है। इस वेसोडाइलेशन के चलते क्या होता है, जो स्पेस है इन बिटवीन द इंडोथीलियल, मतलब इसको कहते हैं इंटर इंडोथीलियल स्पेस, इंटर इंडोथीलियल स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्लूइड तो बाहर निकलता ही है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा जो निकलता है एक चीज अल्बुमिन, ठीक है, वो बाहर रिलीज होता है, ठीक है। इसमें ये कारण है अल्बुमिन बाहर निकलना, फ्लूइड प्लस अल्बुमिन, और आपका ट्रांसुडेटिव में सिर्फ फ्लूइड बट नो अल्बुमिन, ठीक है। अब देखिए इसका कारण क्या होता है, स्टार्लिंग फोर्स, जिसमें कि नेट फ्लो होता है फ्लूइड अक्रॉस द कैपिलरीज मेम्ब्रेन। जो भी फ्लूइड का शिफ्टिंग होता है, ठीक है, एक फोर्स लगता है जिसमें कि एक जैसे मान समझ लीजिए कि एक ट्रांसुडेटिव में जैसे पड़ता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और एक होता है एंकोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ाता है, जिसमें कि ब्लड जो है जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होता है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड से होते हुए आता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। लेकिन इसमें क्या होता है, अंकोटिक प्रेशर फिर इसको उस ब्लड वेसल्स में भेजता है, ठीक है, मतलब बैक ब्लड का जो फ्लो है वो बैक हो रहा है, ठीक है, मतलब जो भी फ्लूइड है उसका बैक फ्लो हो रहा है उसी में ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो उसके लिए जो प्रेशर लगता है वो लगाता है एंकोटिक प्रेशर, ठीक है। अब समझिए, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये टर्म जो है SAAG क्या होता है, ठीक है। ये है सीरम असाइटिस अल्बुमिन ग्रेडियंट, ठीक है। ये असाइटिस को डिटरमाइन करता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस असाइटिस, ठीक है। ये नॉर्मली जो है, नॉर्मली जो असाइटिस जो नॉर्मली इसका जो वैल्यू होता है वो होता है लेस देन 1.1 डिफरेंस जो होता है, ठीक है, नॉर्मल में, ठीक। लेकिन क्या है कि अब समझिए अगर ये वैल्यू, ठीक है, अच्छा ये नॉर्मल में ऐसा इतना क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ठीक है, वो काउंटर बैलेंस्ड करता है, काउंटर बैलेंस्ड करता है किसको, अंकोटिक प्रेशर को, इसलिए नॉर्मली जो है ये वैल्यू। और एक और चीज़ समझिए, जैसे SAAG है, ठीक है, SAAG है, ठीक है, ये हमेशा आप जानते हैं कि जो अल्बुमिन जो है एकदम अमाउंट, जिसका अमाउंट जो है वो आपके ब्लड फ्लूइड में, ब्लड सीरम में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अनदर थर्ड स्पेस। तो जब इसमें अगर ज़्यादा है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली अगर ज़्यादा है तो सीरम अल्बुमिन में ये ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू असाइटिस अल्बुमिन में नॉर्मली, ठीक है। अगर कोई कारण होता है तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर ये प्रेशर
ठीक, अगर ये जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर मोर देन 1.1 आता है, मोर देन 1.1, तो ये डिनोट करता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये बढ़ जाता है इस दौरान। पोर्टल हाइपरटेंशन के दौरान हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है और यही कारण होता है असाइटिस का। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कुछ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1.1 है, ठीक है, तो अब वर्कअप में जैसे देखते हैं कि टोटल प्रोटीन के बेसिस पर देखते हैं, तब हम देखेंगे टोटल प्रोटीन, ये मोर देन 1.1 तो SAAG है, लेकिन अब टोटल प्रोटीन देखते हैं। अगर टोटल प्रोटीन जो है मोर देन 2.5 ग्राम पर DL है या लेस देन 2.5 ग्राम पर DL है, ठीक है। अब सोचिए जो अल्बुमिन है उसका जो फॉर्मेशन है वो कौन कराता है? लीवर। जो अल्बुमिन का जो फॉर्मेशन है वो कराता है लीवर। अगर लीवर सिरोसिस हो चुका है, लीवर डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो क्या ये अल्बुमिन बना पाएगा? नहीं। तो अल्बुमिन का मात्रा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अल्बुमिन जो टोटल प्रोटीन का जो कंटेंट है वो तो थोड़ा कम होगा, क्योंकि अल्बुमिन कम हो गया है। तो इसके चलते जब ये कम होगा तो ये नॉर्मली, ठीक है, ये जो नॉर्मली लेस देन 2.5 है, ठीक है, ये नॉर्मली आपको लीवर सिरोसिस पेशेंट में हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये है इसका लीवर सिरोसिस, यही इसका भी एक और कारण हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर मोर देन 2.5 ग्राम मतलब जो अल्बुमिन है वो नॉर्मल बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 2.5 ग्राम पर DL है, लेकिन क्या है स्टिल जो है ये SAAG ये जो है वो बढ़ा हुआ, मतलब मोर देन 1.1 है, ठीक है, मोर देन 1.1 है। तो इसका जो है मोर देन 1.1 या इज इक्वल्स टू 1.1, तो इसका कारण हो सकता है कि कुछ अनदर जो लीवर से हट के थोड़ा सा बात करें तो ये हो सकता है इसमें आपका हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर इसमें कोई लीवर का कॉज नहीं है, कोई अल्बुमिन इसमें ऐसा नहीं है कि अल्बुमिन बन नहीं रहा है, चाहे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है एक और इसके लिए डायग्नोसिस है बुट-चियारी सिंड्रोम। अगला जो वीडियो आएगा मेरा बुट-चियारी सिंड्रोम बनेगा इस पर, ठीक है, आप देखिएगा क्या होता है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि जो ये SAAG है वो होता है लेस देन इज इक्वल्स टू 1.1, ठीक है। ये किन किन कंडीशन में लेस देन इज इक्वल्स टू 1.1 होगा? जब आपके शरीर में मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया है, या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है, या कोई कैंसरस सेल ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। तो इन सब के कारण क्या होगा कि मान लीजिए अगर एसाइटिस हुआ है तो उसको फ्लूइड हम एस्पायरेट करेंगे, पैरासिंथेसिस करेंगे, निकालेंगे और फिर लैब में भेजेंगे, और लैब में इसको हम देखेंगे कि SAAG मतलब लेस देन 1.1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो एसाइटिस में जो एसाइटिक फ्लूइड है उसमें एसाइटिक फ्लूइड में क्या हुआ है, अल्बुमिन का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। जब अल्बुमिन का लेवल बढ़ा होगा, ये बढ़ा होगा, ठीक है, तो नॉर्मली ये जो वैल्यू है टुवर्ड निगेटिव की तरह जाएगा, कम होगा वैल्यू, ठीक है। तो ये लेस देन क्या हो रहा है 1.1 है। इसमें भी हम देखते हैं टोटल प्रोटीन का जो लेवल है, अगर टोटल प्रोटीन का जो लेवल है मोर देन 2.5 ग्राम पर DL है या लेस देन 2.5 ग्राम पर DL है, ठीक। अब ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये मोर देन 2.5 ग्राम पर DL है तो ये हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट को शायद कोई कार्सिनोमेटोसिस
डिजीज़ है कार्सिनोमेटोसिस, जैसे कि हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि पेशेंट को कहीं ओवेरियन कैंसर या ट्यूमर तो नहीं है, ठीक है। या अगर हम मान लीजिए कि अगर एस्पायरेट करते हैं ये फ्लूइड, अगर हम उसमें क्या होता है कि अगर टीबी है, पेशेंट को मान लीजिए टीबी है, तो टीबी में एक और सस्पेक्ट और एक्स्ट्रा एक सेल जब बायोप्सी करते हैं, पेरिटोनियम बायोप्सी करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हाई लेवल ऑफ लिम्फोसाइट्स भी हैं, हाई लेवल ऑफ लिम्फोसाइट, क्योंकि ये जो टीबी होता है वो एक्यूट नहीं है, ये क्रॉनिक होता है। अगर ये जो है लेस देन 2.5 ग्राम पर डीएल है टोटल प्रोटीन, मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसमें तो ठीक है कि लीवर अच्छा से बना रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि कम बन रहा है। इसका मतलब बन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूट कॉज क्या है कि अगर किसी कारणवश अगर कोई डैमेज हुआ है कोई पार्ट, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका जो एल्बुमिन तो बन रहा है, ठीक है, अच्छा से, लेकिन क्या हो रहा है कि वो कहीं निकल जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हो गया है नेफ्रोटिक, चाहे हमें मान लीजिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, ठीक है। तो ये तो इन्फ्लामेट कहीं पहले से मान लीजिए इसमें क्या होता है कि हाइपो अल्बुमिनिया कंडीशन हो जाता है, नीमिया, मतलब ब्लड में अल्बुमिन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब इसका मतलब क्या, जब अल्बुमिन कम तो टोटल प्रोटीन का जो लेवल हो गया कम हो जाता है, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, अल्बुमिन जो होता है इसका जो लॉस होता है, अल्बुमिन गेट लॉस इन द यूरिन, ठीक है। ये अल्बुमिन कहाँ लॉस होता है, यूरिन में, ये होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ठीक है। अब देखते हैं ये जो है आपका, ये जो डायग्राम देखिए, एक इमेज देखिए, ये इमेज दिखा रहा है कि देखिए फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कितना है, ठीक है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कितना है। ये फ्लूइड का जो एक्यूमुलेशन है इसको कहते हैं एसाइटिस, ठीक है। इस एसाइटिस को हम क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट तो यही है कि हम इसको भाई बाहर निकाल लें, इस फ्लूइड को जो बन रहा है, तो हम इसमें नीडल बोर करेंगे, ठीक है, और फ्लूइड को निकालेंगे। फ्लूइड निकालने के बाद से इसको हम लैब में भेजेंगे, ठीक है, कि ये भाई डायग्नोसिस हो, ठीक है, कि इस मतलब जो एसाइटिक फ्लूइड है, एसाइटिक फ्लूइड, ठीक है, इसको हम लेंगे और लैब में भेजेंगे और डायग्नोसिस करेंगे कि भाई कि इसका रूट कॉज क्या है, इस एसाइटिस का कारण क्या है, ठीक है, क्या इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, कि कोई कैंसरस है, कि कोई मतलब लीवर डिजीज़ है, कि एक्स्ट्रा हिपैटिक डिजीज़ है, कि कोई जैसे कि हार्ट की डिजीज़ है, कि कोई किडनी की डिजीज़ है। ये सब हम SAAG से मालूम करेंगे, जिसमें कि हम ये देखते हैं एसाइटिस का डिटर्मिनेशन करते हैं कि इसका भाई कारण क्या है, ठीक है। ये है आपका पूरा SAAG। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर and positive comments. Thank you.